Hey everyone, this is Jagriti Sharma welcoming you all on my YouTube channel The Polished Palette 2.0। तो आज now let's get ready with me। मैं जा रही हूँ डिनर पर क्योंकि मैं कर रही हूँ थोड़ा सा लो फील, तो इसी बात पर हो जाए एक मस्त सा डिनर और एक गेट रेडी विद मी। सो गाइज CTM तो मैं मेरा कर चुकी हूँ। CTM बोले तो क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर एंड ये जो मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ वो सारे के सारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से ही मतलब मैं करने वाली हूँ, क्योंकि भाई अपने ऊपर भी अगर इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ करूँगी तो मैं लुट जाऊँगी। तो मैंने प्राइमर लगा लिया अच्छे से। आपको प्राइमर की एक बात बताऊँ, प्राइमर जितना फेस पर मेकअप करने से पहले ज़रूरी होता है ना, उसकी क्वांटिटी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। ऐसे ठीक, प्राइमर की क्वांटिटी इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज हाँ वेरी गुड, यू आर लुकिंग सो क्यूट। वो तैयार होकर आ गई है तो मुझको बता रही है। गाइज एज यू कैन सी कि मेरे डार्क सर्कल काफ़ी हद तक रिमूव हो गए हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर ऑरेंज करेक्टर नहीं लगाया है। एक पीच से थोड़ा सा हल्का करेक्टर लगाया है, क्योंकि जहाँ नीड नहीं है वहाँ कोई भी प्रोडक्ट इतना ओवर नहीं लगाना है हमको। बस ये जो एरिया है ना ये और कवर हो जाए, ये भी हो ही जाएगा बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई एलर्जीज। मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मुझे किन चीज़ों से प्रॉब्लम थी और मुझे कौन सी चीज़ अपने डाइट में ऐड करनी है और कौन सी नहीं ऐड करनी है। यहाँ रेडनेस थी तो मैंने ग्रीन करेक्टर से करेक्ट कर लिए। ओके, इसलिए इसको करेक्टर बोलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको करेक्ट। सो गाइस नाउ आई एम अप्लाइंग कंसीलर हियर एंड हियर, नॉट मोर, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए जहाँ थोड़ी ज़रूरत है। यार मैं ना तुम लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करती हूँ, आई मीन रियल है वो, एकदम रियल। मतलब मैंने सुनी अपने कानों से, इन्हीं दो बड़े बड़े कानों से मैंने सुनी। यार हमारी जनरेशन में और आज की जनरेशन में कितना ज़्यादा अंतर है, मतलब कितना ज़्यादा। और आने वाले टाइम में तो हमारे बच्चे पता नहीं क्या करेंगे। मैं मतलब सोच रही हूँ अभी भी कि बताऊँ कि नहीं यार, चलो पर अपना एक एक्सपीरियंस है वो तो मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैं ना अपनी बेटी को ना नीचे लेकर गई थी एक दिन प्ले एरिया में खिलाने के लिए। तो उधर क्या था कि दो सुंदरियाँ बैठी हुई थी और एज उनकी कोई ज़्यादा नहीं थी, मतलब हार्डली होगी वो 13 या 14 ईयर्स के, बिकॉज उनकी 10th अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो वो लोग उधर बैठे हुए थे और मैं भी बैठी हुई थी। तो अब जब तुम वहाँ बैठे हो तो ऐसा तो है नहीं कि तुम अपनी आंखें और अपने कान दोनों बंद कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। कान सुनने के लिए दिए हैं, तुम चाहो भी तब भी तुम्हारे कानों में आवाज़ जाएगी, तुम चाहो भी तब भी तुम वो चीज़ें तो देखोगे ही। देखा मैंने, ऐसा कुछ गलत नहीं, लेकिन जो सुना उसे सुन के लगा कि हमारी परवरिश लिटरली बहुत अच्छी की गई है। मतलब अगर हम पीटे गए हैं तो बहुत अच्छा हुआ जो हम समय पर पीट दिए गए, नहीं तो आज हमारा दिमाग ऐसा होता। आपको बताती हूँ दिमाग कैसा होता कि वो मतलब किसी से फ़ोन पर लगे हुए होंगे, समझ जाओ किससे। तो चलो अच्छा है, वो पर्सनल चॉइस है, बनाना ना बनाना, उन्हें मिल गया तो बना लिया। ठीक है। तो वो डिस्कस क्या कर रहे थे, लाइक कि हम मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। सीरियसली मेंटल ट्रॉमा एट द एज ऑफ 13, just because someone is not replying your message, someone is not responding your calls, and that someone is क्या बोलूँ मैं उस someone को, मतलब कि अगर कोई बाहर वाला या तुम्हारा कोई फ्रेंड अगर तुम्हारे मतलब कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, he or she might be busy, right? But it doesn't mean कि तुम मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। मेंटल ट्रॉमा मुझे आज तक नहीं पता इस वर्ड का मीनिंग प्रॉपर कि व्हाट इज मेंटल ट्रॉमा, व्हाट इज डिप्रेशन, क्या होता है डिप्रेशन। और उन लोगों को 13 की एज में मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन हो रहे हैं। तो मैं मतलब बैठ के यही सुन रही थी भाई कि हम बचपन में जो पिटे हैं ना, सही पिटे हैं। तो हम भी 13 की एज पर मेंटल ट्रॉमा से तो गुजर ही गए होते। और अगर जिस लेवल की पिटाई और जिस लेवल की खुराक हमें मिली है वो अगर आज की जनरेशन को मिल गई तो पता नहीं भैया ये कौन से ट्रॉमा में गुजरेंगे। मैं तो बैठ के ये सोच रही थी कि भगवान ना करे कभी इनकी लाइफ में कोई सच में ऐसा मेंटल ट्रॉमा आ जाए जो इनके लिए बियर आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, तब ये क्या करेंगे यार। जब इसमें इनको मेंटल ट्रॉमा हो रहे हैं, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सामने वाला इनका कॉल नहीं उठा रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है। That's why they are in depression and they are dealing with mental trauma. So she was like, I was dealing with mental trauma. I have not told you
this thing about me because you are busy at that time. Oh my God, dear, you have not appeared in your boards yet and you are saying this thing. My God, देखिए अभी तो जैसे जाने कितनी चीज़ें होंगी जिनको सुन के मेरे कान के पर्दे फटेंगे। ये तो एक पहली चीज़ नहीं है, ऐसा मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। और यार यही था यार जो मेरे को तुम लोगों के संग में शेयर करने के लिए ना बड़ी चिल्लम। यार फाउंडेशंस की अगर बात करी जाए तो यार फाउंडेशन तो हर पेरेंट्स लगाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, बट मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे ऊपर मतलब कितनी फाउंडेशंस पहले लगाई थी। क्यों? बिकॉज वो जानते हैं कि जिन जगहों पर और जिन लोगों से मिलने की हम जिद कर रहे हैं एक्चुअली में वो हमको डिजर्व ही नहीं करते हैं ना। बट ये वाली बात हमें भी तब उस टाइम पर समझ में नहीं आती थी, बट हम ऐसे वाले बच्चे तो नहीं थे कि दोस्तों के बीच में बैठ के अपने माँ बाप के बारे में इतना गलत सलत बोलूं। टुडे आई हैव रियलाइज दिस थिंग कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ में जैसा बिहेव किया एक्चुअली में वो अच्छा था। आई मीन अगर वो वैसा बिहेवियर नहीं रखते तो आज मतलब मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं होती यार अंदर से। ओके तो या वन मोर थिंग ऑल्सो कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोल रहे हैं ना तो ये वाली बात अगर हमको टाइम से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए ना तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। yes. क्यों? क्योंकि बाद में ना फिर समझने के लिए कुछ बचता नहीं है। मैं मतलब उस वाली बात को आज भी इतना ज़्यादा सोचती हूँ मतलब कहाँ जा कहाँ रही है ये जनरेशन, कहाँ जा रही है लिटरली। बट कहीं भी जा रही हो होप फॉर द बेस्ट कि उनको जल्दी अकल आ जाए और उनको समझ में आ जाए कि पेरेंट्स जो करते हैं वो बेटरमेंट के लिए ही करते हैं। ऑफ कोर्स नॉट मतलब इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। हमें भी गुस्सा आता था यार, हमारे पेरेंट्स हमको रोकते थे टोकते थे, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना उसके साथ नहीं जाना। बट अब पता चलता है यार कि वो क्यों रोकते थे, क्योंकि दुनिया उतनी अच्छी है ही नहीं जितना अच्छा हम लोग सोच रहे हैं। और वो हमारे पेरेंट्स हैं तो उन्होंने ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा तो कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा यार। तो भाई बस यही था मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करने वाली थी कि आज की जनरेशन जा रही है वो कहीं नहीं। इन बच्चों के लिए बचा रहे हैं पेड़ पौधे और ये नदियाँ हैं। वो वीडियो तो मेरे को सोच के हंसी आ रही थी। एंड यार एक और चीज़, मेरे को तो ऐसी लाइफ में बहुत सारे लोग मिले, तुम्हारा मुझको नहीं पता है। जैसे मैं कभी कहीं तैयार होकर जाऊँ और मैं लोगों को बोलूँ कि तुम भी अच्छे से रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, तो पता है मुझे क्या बोलेंगे? तू हो जा तैयार, हम तो ऐसे ही ठीक है, तू कर ले मेकअप, तू पहन ले कपड़े, हमारा तो ऐसे ही सही है, हमें भी भगा थोड़ी ना देगा। तो भैया है मेरे पास में अच्छे कपड़े और अच्छा मेकअप, करूँगी मैं तो। अब क्यों जाए हम कहीं पर गंवार बनकर? मेरे को ये नहीं समझ में आता। जब भगवान की दुआ से हमारे पास में अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, सब चीज़ है तो हम करें क्यों ना? पता नहीं है यार ये वाली चीज़। ये वाली चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया ना, तू कर ले, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, हाँ ऐसे ही ठीक हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वही है जो फिर अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा बन के चले जाते हैं। उसके बाद में उस जगह पर पहुंचने के बाद बोलते हैं अरे तू हमको पहले बता देती कि यहाँ पर लेकर आ रही है तो हम एटलीस्ट अच्छे से तैयार तो हो जाती। बताया था लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए थे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट तुम लोगों से बात करते करते मैंने अपना पूरा मेकअप खत्म कर लिया है। आई मीन पूरा मेकअप। अब मैं तो अपने इयररिंग्स भी चेंज करूंगी भाई, क्योंकि इयररिंग्स चेंज ना करो तब तक तो मजा ही नहीं आएगा ना। जाना मेरा तो एक ही सिद्धांत रहता है, जाना है तो अच्छे से जाओ। मेरा तो एक ही सिद्धांत रहता है, जाना है तो अच्छे से जाओ। ये मतलब ये बीच बीच का समझ नहीं आता है मुझे कि गंवारों के जैसे चले जाओ या ऐसे उठ के चले जाओ। मेरे संग में हमेशा कलेश रहता है हेयर स्टाइल का। मेरे को हेयर स्टाइल कभी आज तक समझ ही नहीं आई, और जो मेरी रेगुलर बने वो मेरा बनाने का 1% भी ना मन नहीं कर रहा है। और ये कैमरा तो और नीचे होता जा रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि इसका पाला जागृति शर्मा से बड़ा है। पूरी वीडियो बिना रिंग लाइट के ही शूट कर ली मैंने, देखो वो पीछे पर्दे के पास में। लेकिन जब आप लोगों को फाइनल टच दिखाऊंगी तो वो तो दिखाना पड़ेगा ना लाइट में कि तुम्हारी बहन ने मेकअप कैसा किया है। तो ये देख लो भाई, ऐसा 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 किया है, पास से देख लो, एकदम लाइट एंड सचल मेकअप। हेयर स्टाइल अपन को समझ नहीं आ रही है, अपन ऐसे ही छोड़ देंगे ओके, क्योंकि लास्ट में यही बचता है मेरे पास। मैं शीशे में देखा आती हूँ यार, ये वाली हेयर स्टाइल तो सच में मेरे लुक को काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। एंड ये जो ब्रेसलेट है ऑल टाइम फेवरेट। ओह माय गॉड, हाथ के बाल में बेस तो लॉक ही नहीं किया है, हल्का हल्का पाउच है, हल्का हल्का पाउडर से लगा लूँ यार। मैं ना यहाँ पर है ना बेबी पाउडर लगा रही हूँ जिससे कि मेरा ना जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसीलिए हम अपने मेकअप को पाउडर से लॉक करते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए वो बनता है स्वेट प्रूफ और पता नहीं कौन कौन से प्रूफ चल रहे हैं आजकल तो मार्केट में। इसीलिए लगाती हूँ भैया, मैं तो इतना कम कम ही लगा रही हूँ बिकॉज
ड्राई स्किन तो ऑलरेडी भयंकर है। देख लो मेरा मेकअप कितना ज़्यादा प्यारा किया है मैंने यार, एकदम फ्लॉलेस। पाउडर सेट होने के बाद में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, लेकिन तब तक मेरा घर वापसी का टाइम हो जाएगा। एंड ये हेयर स्टाइल भी एकदम मस्त। मैंने कमरे की लाइट्स ऑफ कर रखी है, स्टिल मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लोई दिख रहा है, इतना ज़्यादा मेकअप इतना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे ये हाथों का कमाल है। ओके सो आज की ये वीडियो हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कि मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। बाय बाय।